हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 22 दिसंबर 2022 और यहाँ पे 23 दिसंबर 2022 वीकेंड फ्राइडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो दोस्तों वीडियो एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स की प्राप्ति होती है। आप मेरा इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। 24 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है इनरोलमेंट का। बैच 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे। किसका चार्ट लगाएंगे? बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने में आ गया। तो अभी क्लोजिंग कर गए हम लोग 42,408 पर। कितना पर क्लोजिंग कर रहे हैं? 42,408। ठीक है, मजबूत क्लोजिंग नहीं है, या पहले बता दूं। लेकिन एक चीज है कि ये 42,300 वाला जो लेवल है उसको क्लेम किया आज, और उसके बाद फिर बाउंस करके 100 पॉइंट ऊपर गया है। तो अभी थोड़ा सा जान बचा है कि हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसके नीचे आएगा ना तो वो गिरावट बढ़ जाएगा। हालांकि आज एक बार इसके नीचे जाने का कोशिश भी किया था बैंक निफ्टी ने, और इसका जो प्राइस आया था 42,000, इसका जो प्राइस लास्ट में लगाया था बैंक निफ्टी ने 42,230 के आसपास में लगा दिया था इसने। आप देखिए सबसे जो लो है इसका 42,231 है। तो एक खतरा तो दिया था इसने, लेकिन उसके बाद फिर उसके ऊपर जाके क्लोज भी कर गया। अब यहाँ पे आप समझते हैं कि क्या मजबूत है और क्या कमजोर है। तो रेजिस्टेंस अब है 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, 43,000। अब जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करे ये मजबूत नहीं है। पहली बात, आज हम लो चुके लगाए हैं 42,230 के आसपास का हम लो लगा चुके हैं। तो हम कहीं ना कहीं 42,000 वाले रेंज में चले गए। हम 42,000 वाले रेंज में जा चुके हैं, याद रखिए। यानी कि अगर इसको और नीचे आना है तो मेरा लेवल आता है 42,000 का। मैंने एक वीडियो डाला है नेक्स्ट मूव, यानी बाजार की अगली चाल क्या होगी। आप उस वीडियो को देखिए, 1 घंटा पहले डाला है, आप उसको देख सकते हैं। तो 42,000 तक के क्लेम कर सकता है, और खराब होने की स्थिति में 41,900 तक के लेवल भी आपको दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो फिलहाल कल क्या करना है हम लोगों को? अब ये 2 दिन तो बड़े बड़े मूव आ गए, 2 दिन बड़े बड़े मूव आए, है ना। बड़ा बड़ा मूव आ गया, 1000 पॉइंट कल आया, और आज भी समझिए कि लगभग आपको 500-600 पॉइंट मिले। 1500-1600 पॉइंट का मूव आपको 2 दिन में मिल चुका है। तो हो सकता है, चांस ये बनता है कि एक बाउंस ना होता है, फॉल्स बाउंस, वो देखने को मिले आपको, फॉल्स बाउंस। तो यहाँ पे आप देखिए फॉल्स बाउंस की बात करें तो खरीदने की बात है ना, तो खरीदेंगे कहाँ? आप देखिए आज हम इसके ऊपर जाने का ट्राई मारे थे लास्ट टाइम जब मार्केट में थोड़ा सा 2:30 बजे के बाद एक मूवमेंट आया, तो ये लेवल को हम क्लेम कर रहे थे 42,650 को हम लोग, लेकिन बैंक निफ्टी यानी नहीं कर पाया। तो ये एरिया अभी तत्काल में रेजिस्टेंस बन गया, और हम क्लोजिंग कर गए 42,400 के इसके पास में। तो अगर आपको मूव लेना है बाइंग के साइड में, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि 42,500 को क्लेम कराना होगा। 42,500 के ऊपर निकलेगा तब लीजिएगा। अब जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 42,450 के ऊपर भी ले सकते हैं, 42,465 के ऊपर भी ले सकते हैं। ये रिस्की ट्रेडर वालों के लिए, ये रिस्की ट्रेडर वालों के, सेफ ट्रेडर के लिए 42,500। और यहाँ पे भी जाते हैं साथ नहीं ले लेना है, यहाँ पे भी रुकना चाहिए, 15-20 मिनट रुक जाए तब। ऐसा नहीं कि गया और ले लिए, नहीं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया भी, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस कंडीशन में टारगेट क्या बनेगा? ऊपर टारगेट बनेगा 42,600, जो कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। दूसरा टारगेट अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो 42,700, बहुत अच्छा रहा तो 42,800, जिसकी संभावना कम है, क्योंकि 42,800 पे देख रहे हैं, ये एरिया देख रहे हैं 42,800 पे 1 2 3 4 यहाँ पे पूरा का पूरा मार हो रहा है 42,800 पर। ये बहुत बड़ा हर्डल है 42,800 पे। तो बहुत अच्छा रहने की कंडीशन में 42,800 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए। 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ से टकरा के नीचे गया तो हो सकता है ये नीचे ही चला है, बात समझ में। तब यहाँ पर ये एक छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है, ये छोटा सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट नहीं है। तो सेल करिए इस सपोर्ट एरिया के नीचे, जिसका प्राइस वही 42,300 के आसपास आता है, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे। तो अगर आपको सेलिंग का इरादा हो गया है तो आपको सेल जरूर करना है। सेल करने डरिए नहीं, लेवल आ जाए बिल्कुल सेल मारिए, कहाँ कोई दिक्कत होता है। सेल करेंगे 42,300 के नीचे, ठीक है, इसके नीचे निकल जाए सेल मारिए। और जो टारगेट बनेगा 42,200, आज पता है ना हम लोग 42,200
230 तक चले गए थे, तो एक टारगेट तो 42,230 वाला ही पकड़ लीजिए, 42,230 वाला ही टारगेट पकड़ लीजिए। अब इसके नीचे अगर सस्टेन कर गया तब फिर टारगेट आपको पता ही है 42,100 और 42,000 तक के लेवल, 42,000 तक के लेवल बना सकता है बैंक निफ्टी। ये ध्यान रखना आपको, 42,000 तक के लेवल आपको बना सकता है बैंक निफ्टी, यहाँ पर आ सकता है। आप पुट ऑप्शन जरूर बाय करें यहाँ से, अगर पुट ऑप्शन लेना है तो आप 42,300 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैं बता रहा हूँ, कंडीशन बदल जाएंगे अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो फिर से अगर गैप अप तो 43,000 को तो अभी फिलहाल हम लोग भूल जाते हैं, इस एरिया को तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर इस एरिया पे आता है तो यहाँ से सेलिंग जरूर करिएगा। हम मान के चलते हैं 500 पॉइंट गैप अप खुलता है, मान लीजिए, देखिए कहाँ कहाँ पे, तो 42,900 पे खुल सकता है गैप अप। एक उम्मीद लेके चल रहा है कि मान लीजिए 500 पॉइंट गैप अप खुलता है, गैप अप खुल गया 500 पॉइंट तो 42,900 पे खुलेगा। गैप अप खुलता है 400 पॉइंट मान लीजिए तो 42,800 पे खुलेगा। गैप अप खुलता है 700 पॉइंट, 600 पॉइंट तो 43,000 पर खुलेगा। क्लियर? गैप अप खुलता है 300-350 पॉइंट तो फिर से 42,700 पर खुलेगा। इसके अलावा और कहीं खुल सकता है कि आप 100-150 पॉइंट को गैप अप नहीं मानेंगे तो चाहे 43,000 पे खुले, आपको यहाँ पे सेल मारना है। 42,900 पे खुले, सेल मारना है। देखते जाइए, समझते जाइए कहाँ कहाँ पे सेलिंग होगा। 42,800 पे खुले, सेल मारिए। अगर ये 42,800 पे खुलता है और आपने सेल कर दिया और यहाँ से ये बाउंस होके 42,900 पे आ गया तो सेलिंग साइड में क्वांटिटी को इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। 42,700 पे खुले, आप थोड़ा वेट करिए। 42,700 पे खुले, आप थोड़ा वेट करिए कि क्या ये 42,800 तक पहुंच पा रहा है। अगर वहां पहुंच रहा है तो वहां पे जाके सेल मारिएगा। अगर आपने 42,700 पे ही सेल कर दिया तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो आपको क्वांटिटी ऐड करते जाना है, क्वांटिटी को ऐड करते जाना है। तो इस किसी भी एरिया पे गैप अप खुले, आपको सेल मारना है। बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया। तो टारगेट नीचे की साइड में भी समझना चाह रहे तो टारगेट नीचे खुलेगा 42,600, 42,500 और आज का क्लोजिंग कितना है 42,400, 42,400 और खराब हो जाएगा तो 42,300, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। आप पुट ऑप्शन लेना चाहिएगा, ऊपर से कौन सा क्या लीजिएगा, पुट ऑप्शन। कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेंगे तो 42,700 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, 42,800 का ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? ये ध्यान रखना है, 42,700 से 800 तक का पुट लेना है आपको गैप अप कंडीशन में। अब मान लीजिए गैप डाउन हो गया, तब तो गैप डाउन हो गया तो नीचे आएंगे, तो नीचे तो हम तो चाह रहे हैं नीचे ही खुले, मजा आ जाएगा। गैप डाउन जीडी है ना, गैप डाउन में खुल सकता है 400 पॉइंट नीचे अगर खुलता है तो डायरेक्ट 42,000, 500 पॉइंट खुलता है तो डायरेक्ट 41,900, यही दो एरिया। 300 पॉइंट खुले तो 42,100, यही इस तीनों ही एरिया पे अब हमारा सपोर्ट है। अब हम यहाँ पर सेल नहीं कर सकते, इस एरिया पे हम सेल नहीं कर सकते। अगर इस तीनों एरिया के आसपास कहीं पे ओपन होता है 42,100, 42,000, 41,900, ये कहीं पे ओपन होता है गैप डाउन तो हम सेल नहीं कर सकते। तो सेल नहीं कर सकते तो क्या करेंगे हम लोग, बाय करेंगे। क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो चलिए यहाँ बाय के लेवल लिखता हूँ, तब हम बाय करेंगे तो टारगेट होगा 42,200, 42,300 और आज का क्लोजिंग है 42,400, तो 42,400 अच्छा रहने की स्थिति में 42,500 तक क्लेम कर सकता है, 500 तक क्लेम कर सकता है। तो यहाँ से आप कॉल ऑप्शन को लीजिए 42,200 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है। ये हुआ बैंक निफ्टी का लेवल। अब इसी कंडीशन में हम लोग निफ्टी को देखेंगे। तो चलिए निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ और ये लग गया निफ्टी के चार्ट आपके सामने में। अब देखिए निफ्टी में सबसे पहले हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पे आप क्या देख रहे हैं, ये वाला सपोर्ट एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ सपोर्ट दिख रहा है, बिल्कुल सही। उसी के एरिया के आसपास में जो ये दो कैंडल का लो है उसी के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं, है ना, उसी के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं। तो इसी के लो के नीचे अगर हम क्लोज करते रहेंगे तो कमजोर हो जाएगा। इसी दो कैंडल के नीचे अगर हम क्लोज करते रहेंगे तो कमजोर होगा। ऊपर जो है आज का हाई अगर हम देखते हैं तो 18,318 तक हम गए थे, यानी आप कह सकते हैं 18,350 से 300 वाला रेजिस्टेंस एरिया है। चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको शिफ्ट कर लीजिए और ये आगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका बिहेवियर,
ओपन हुआ, डाउन होना स्टार्ट हो गया और इस जगह पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, बॉक्स में फंस गया, दिख रहा है, बॉक्स में फंस गया रेंज में। तो इस रेंज के ऊपरी भाग पे बाय करेंगे, इस रेंज के निचला भाग पे सेल करेंगे। बैंक निफ्टी का बहुत क्लियर कट है, इसका बहुत ही क्लियर कट हिसाब किताब है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी में बहुत ही क्लियर कट पोजीशन बन रहा है। तो निफ्टी में हमें अगर पोजीशन लेना होगा तो ऊपर के एरिया पे आप बाय करिए 18,175 के ऊपर। आपको अगर बाय करना है निफ्टी में तो 18,175 के ऊपर बाय करिए, 18,200 के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिस्क लेना है तो 18,150 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, मना कौन करेगा? आप लोग अगर जिद पकड़ेगा तो कौन मना करेगा? 18,150 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, 18,175 से 18,200 के ऊपर भी बाइंग बनेगा। टारगेट होगा 18,250, आज का हाई प्राइस 18,300, जहां पर हम लोग रेजिस्टेंस लिए, बहुत अच्छा रहा तो 18,350, जिसकी संभावना कम है। मिल गया तो अच्छी बात है। कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। इसका सीधा सीधी हिसाब है निफ्टी का। अब इसके नीचे जाएंगे तो हम सेल करेंगे, इसके नीचे सेल करेंगे क्योंकि यहीं से हम दो कैंडल का लो दिखा है ना, उसी कैंडल का लो ये भी है, क्लोजिंग है और आज का लो यहाँ है, तो इसके नीचे निकल जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, तो 18,100 होगा वो प्राइस। तो जरा देखिए इसके नीचे 18,075 है ना, तो आप इसके नीचे सेल करिए, डरिए नहीं। 18,075 से लेके 18,050 के नीचे सेल कर दीजिए। ये दोनों टूट जाए बिल्कुल सेल कर दीजिए, और जो क्या करेंगे सेल करेंगे, सेल, ठीक है। और जो टारगेट खुलेगा वो 18,000 राउंड नंबर, 17,950, खराब होने की कंडीशन में 17,900। इस एरिया पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है और रिवर्स पोजीशन बना लेना है, कॉन्ट्रा ट्रेड बना लेना है। सेल का पोजीशन काट के बाय का पोजीशन शिफ्ट कर लिया, क्योंकि 17,950 अच्छा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं इस कंडीशन में 18,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ बाइंग और सेलिंग लेवल, एक नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपका निफ्टी का बता दिया। अब मान लीजिए ये भी तो गैप अप गैप डाउन होगा, बिल्कुल होगा। इसका 200 पॉइंट का औकात रखते हैं हम लोग। 200 पॉइंट अगर ओपन होता है तो 18,300 के आसपास में कहीं ओपन होगा, या 18,275 पर ओपन होगा, यही होगा। 150 पॉइंट ओपन होगा तो भी 18,300 के आसपास में। तो मैं मान के चलता हूँ 18,300, 18,325, 310 और 275, ये 18,275, ये सारे एरिया गैप अप वाले हैं, ठीक है। ये गैप अप वाले, ये सारे एरिया कौन है? गैप अप वाले। कि इस एरिया में ये कहीं पर खुल सकता है गैप अप में। अब ये कहीं पे भी खुलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, सेल करेंगे। इस गैप अप कंडीशन में हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। 18,300, 310, 275 कहीं खुले हम सेल करेंगे और टारगेट होगा 18,250, 18,200, 18,150 और खराब होने की कंडीशन में 18,125, जो कि ये क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक आ सकता है। हालांकि 18,150 ही सपोर्ट बन जाएगा। आप यहां से पुट ऑप्शन बाय करिए 18,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं 18,250 का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट दे सकता है। क्लियर हो गया? ये गैप अप सिनेरियो में। अगर ये गैप डाउन हो जाता है क्या निफ्टी, तो नीचे खुलेगा 150 पॉइंट उसी तरह से, तो 17,950 गैप डाउन, 17,950 वेल एंड गुड, 17,900, इसी दो एरिया पर कहीं खुल सकता है। तो इस दोनों ही एरिया पे हम छोटा छोटा क्वांटिटी बाय करेंगे पार्ट वाइज। एक लॉट यहाँ, 2 लॉट यहाँ बाय किया, 2 लॉट यहाँ बाय किया, नीचे आने पे बाय कर लिया, यानी बाय ऑन डीप करेंगे। टारगेट खुलेगा 18,000, 18,050, 18,100, अच्छा रहा तो 18,125 तक को क्लेम कर सकते हैं, जो कि ये क्लोजिंग प्राइस है। ये ध्यान रखना। आप कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें, कॉल ऑप्शन को आप बाय करिए 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। निफ्टी का बहुत ही क्लियर कट है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का लेवल मैंने आपको बता दिया है। टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही है, और इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट क्लोज होने वाला है। 24 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है। आप एनरोलमेंट ले सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।